हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है, आप अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। Two articles A and B were sold at 4960 rupees and 3720 rupees respectively. दो आर्टिकल इतने इतने के बेचे जाते हैं। अब ए प्रॉफिट ऑफ 31.25% इज मेड ऑन आर्टिकल ए और अ लॉस ऑफ 18.18% ऑन आर्टिकल बी। आर्टिकल बी पर इतना लॉस हुआ, आर्टिकल ए पर इतना प्रॉफिट हुआ। आप बोलेंगे ठीक है, तो इनकी फ्रैक्शन क्या होगी मेरे भाई? सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन समझते हैं। 31.25% की फ्रैक्शन भाई 25% 1/4 होता है। 6.25% 1/16 होता है। 4/16 प्लस 1/16 5/16। इसकी फ्रैक्शन आ गई 5/16। आगे 18.18% की फ्रैक्शन क्या होगी? 9.09 का डबल है तो 2/11 होगी। अब सवाल करते हैं मेरे भाई। सेलिंग प्राइस इन्होंने ये दे रखी है, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा? 0 से 0 चला जाएगा, 124 से 4 बार और 124 से 3 बार। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई। आर्टिकल ए पर उसे 5/16 का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो 16 पे 5 की प्रॉफिट हुई। 16 पे 5 की क्या हुई? प्रॉफिट। 16 पे 5 का प्रॉफिट हुआ तो 21 में आपने सेल किया होगा। सीपी से एसपी का रेशियो आ गया ये। आप बोलेंगे ठीक है। सवाल में आगे बोला है कि आर्टिकल बी पे 2/11 का लॉस हो रहा है। 11 पे 2 का लॉस हो गया, तो 11 पे 2 का लॉस हो गया तो आप कितने में सेल की हो? 9 यूनिट में। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट हमें बताना है, ओवरऑल कैलकुलेट करना है। पहली बात ये कि सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:3 है। क्या यहाँ सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:3 है? आप बोलेंगे नहीं, तो मुझे 4:3 बनाना है ये रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई भी रेशियो को कुछ भी बनाने से पहले हम बराबर करते हैं। तो आप है ना पहले बराबर करो। तो 3 से 3 बार कट गया तो ऊपर 3 की मल्टीप्लाई, 3 से 7 बार कट गया तो नीचे 7 की मल्टीप्लाई। ये बराबर हो गए आपके। 7 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63, 3 की मल्टीप्लाई 21 से करोगे तो 63। अभी सेलिंग प्राइस सेम हो गए। इस सवाल में हमें सेलिंग प्राइस सेम नहीं करने, हमें सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या रखना है? 4:3। तो मुझे यहाँ का रेशियो रखना है 4 यूनिट और यहाँ का रेशियो रखना है 3 यूनिट। इसीलिए आर्टिकल ए का रेशियो 4 यूनिट रखना था तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ 3 यूनिट की मल्टीप्लाई कर दी। मेरे भाई ध्यान रहे आपको कि इस नीचे के नंबर से ऊपर का नंबर आप कैंसिल आउट कर सकते हो। आप बोलेंगे ठीक है। ओवरऑल हमें प्रॉफिट लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताओ आर्टिकल फर्स्ट पर कितनी प्रॉफिट हुई? तो 4×5 = 20, तो आपको 20 यूनिट का प्रॉफिट हुआ आर्टिकल फर्स्ट पे। आर्टिकल सेकंड पर क्या हुआ? 7×2 = 14, -14 सेकंड आर्टिकल पर लॉस हुआ, तो 20 में से 14 गए तो 6। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि प्रॉफिट हो रही है। तो सवाल में क्या निकल रहा है अपने? प्रॉफिट परसेंट। तो 6 की प्रॉफिट हो गई। आगे प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होती है? सीपी पर, तो हमें नीचे सीपी चाहिए। 4 से 16 में मल्टीप्लाई करी तो आर्टिकल फर्स्ट की हो गई 64 यूनिट। 7 की मल्टीप्लाई 11 में करी तो 73, 77 यूनिट हो गई सेकंड आर्टिकल की सीपी। तो 7 और 4 11, 7 से 13 और 1 14, तो 141 सीपी हो गई दोनों की। तो 141 पे 6 का प्रॉफिट है। परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। भाई 6 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 600, 141 से आप डिवाइड कर दो 600 को। तो मेरे भाई अगर मैं 5 गुना भी करता हूँ तो ये 705 हो जाएगा। तो 5 बार करें तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब 4 बार जाएगा। तो सवाल का उत्तर 4.25%। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझते हैं क्या दे रखा है आपको। 3 आर्टिकल्स वर सोल्ड एट 18.18%। 18.18% की फ्रैक्शन क्या होगी? क्या 2/11 होगी? आप बोलेंगे ठीक है। और 20% प्रॉफिट मतलब 1/5 की प्रॉफिट हुई आपको। 14.28% का प्रॉफिट मतलब 1/7 की प्रॉफिट हुई। अब आप पढ़ जाइए अच्छे तरीके से। अगर मुझे 3 आर्टिकल्स वर सोल्ड 2/11 लॉस, भाई 11 पे 2 का लॉस हो गया
तो 11 का आपने खरीदा, 2 यूनिट का लॉस हो गया, तो आप बेचे कितने में हो? 11 यूनिट पे आपको 2 यूनिट का लॉस हो गया, तो आप बेचे हो 9 यूनिट में। ये सीपी है इधर, ये आपकी एसपी है। आगे पढ़ जाओ क्या दे रखा है। 1/5 की प्रॉफिट हुई, तो 5 का खरीदा, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो आप सेल कितने में किए हो? 6 में। आगे बोले हैं कि 1/7 की प्रॉफिट हुई, तो 7 का खरीदे, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो आप 8 में सेल कर दिए। आगे क्या बोले हैं? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज सेम फॉर ऑल 3 आर्टिकल्स। तीनों आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस कैसी है? सेम है। तो मेरे भाई हमें तीनों आर्टिकल्स की क्या रखनी है? सेलिंग प्राइस सेम रखनी है। तो आप मुझे बताओ इन्हें कैसे सेम किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे 9, 6, 8, इनसे कटने वाला नंबर होता है 72, या इनका एलसीएम ले लो। 9 से भाग चला जाए, 6 से भाग चला जाए, 8 से भाग चला जाए। अगर आपकी इतनी नॉलेज नहीं है कि इनसे कटने वाला नंबर, इनका कॉमन मल्टीपल 72 है, तो आप इनका एलसीएम ले लिया कर। तो एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। इसका मतलब सारे के सारे नंबर को हमें क्या करना है? 72 बनाना है। तो 8 से मल्टीप्लाई, 12 छंग 72, और 9 से मल्टीप्लाई, तो ये 72 बन गया। सवाल क्या कह रहा है आपको? ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹650। ओवरऑल प्रॉफिट कितने की हुई? 650 की। भाई तो और आगे पूछे देन फाइंड द सीपी ऑफ 3 आर्टिकल्स टुगेदर। तीनों आर्टिकल का सीपी हमें एक साथ बताना है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब मुझे सीपी बताना है कि कितने रुपए का खरीदा, तो हमें रुपए का यूज करना पड़ेगा। सवाल कह रहा है कि ओवरऑल कितने की प्रॉफिट हुई? 650 की। जबकि डेटा में कितनी प्रॉफिट हो रही है चेक करो। 8 दूनी 16, फर्स्ट आर्टिकल पर 16 का लॉस, 12 एकम 12, सेकंड आर्टिकल पर 12 की प्रॉफिट, 9 एकम 9 से थर्ड आर्टिकल पर 9 की प्रॉफिट, 12 9 21, 21 से 16 गया तो 5। तो एक्चुअल में 5 यूनिट की प्रॉफिट हो रही ओवरऑल। आप बोलेंगे ठीक है। तो सवाल में 650 का प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट 5 यूनिट का है। सवाल में आपसे कह रहे हैं क्या वो, कि तीनों ही आर्टिकल की सीपी का सम बताओ। तो क्या फर्स्ट आर्टिकल की सीपी 88 यूनिट, क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 88 यूनिट। सेकेंड आर्टिकल की 12 पंजे 60 यूनिट। थर्ड आर्टिकल की सीपी क्या होगी? 9 सत्ते 63 यूनिट। तो ओवरऑल सीपी कितनी होगी? तो 8 और 3 11, एक हासिल, 8 से 14 6, 20 और 1 21, तो 211 यूनिट। तो ओवरऑल सीपी आ गई 211 यूनिट। तो हमें जो वैल्यू बतानी है वो 211 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो अब मैं इसे काटूंगा तो 5 से चला जाएगा 130 टाइम्स। मेरे भाई 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13, 3 के बाद एक जीरो आएगी, सवाल का उत्तर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप देखो ध्यान से क्या दे रखा है। 4 आर्टिकल्स एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू बर सोल्ड एट 14.28%। भाई 14.28% की फ्रैक्शन हो गई आपकी 1/7, 1/7। आगे 12.5% की प्रॉफिट, मतलब 1/8 की प्रॉफिट। 15 होल 5/13 दे रखा है, 15:5/13%। इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 2/13। देखोगे करके कैसे? भाई 15 सही, 5/13% दे रखा है। तो आप मुझे बताओ, 13 पंच 65 और 5 70, 13 कम 13 और 7 20। तो ये एक्चुअल में कितना लिखा है? 200/13% लिखा है। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, तो ये 2/13 बन जाएगा। तो आपको हो गया 2/13 का प्रॉफिट। 9.09% के लॉस का मतलब 1/11 का लॉस। अब आप सवाल को करने की कोशिश करो। भाई 1/7 की आपको हो रही है लॉस, तो इसका मतलब 7 यूनिट का अगर आपने खरीदा है, 7 यूनिट का अगर आप खरीदे हो, 7 यूनिट का आपने खरीदा था, तो 1 यूनिट का लॉस हो गया, तो आप कितने में बेचे हो? 6 यूनिट। आगे पढ़ो। भाई सेकंड आर्टिकल पे 1/8 की प्रॉफिट हो रही, तो 8 यूनिट पे आपको 1 यूनिट की प्रॉफिट हुई, तो आप कितने में बेचे हो? 9 यूनिट में। 2/13 का प्रॉफिट हुआ, तो 13 पे 2 का प्रॉफिट हुआ, तो 13 पे 2 का प्रॉफिट हुआ, तो आप कितने में बेचे हो? 15 में बेचे हो। आगे क्या कह रहा है कि 1/11 का लॉस हुआ, तो 11 पे आपको 1 का लॉस हो गया, तो बेचे कितने में आप? 10 में। ध्यान रहे फर्स्ट आर्टिकल एक्स है, सेकंड आर्टिकल वाई है, थर्ड आर्टिकल जेड है, फोर्थ आर्टिकल
डब्ल्यू है, आपको दे रखा है उसमें। मेरे भाई आगे मुझे बताओ आप अच्छे से क्या दे रखा है। सवाल कह रहा है आपसे कि एस पी सेम फॉर ऑल फोर आर्टिकल, चारों के चारों आर्टिकल्स की एस पी कैसी है मेरे भाई, सेम है। कैसी है आपकी, सेम है मेरे भाई। तो आप आर्टिकल इनकी सेलिंग प्राइस सेम करो, इनकी सेलिंग प्राइस क्या करो आप, सेम करो। तो मेरे भाई 6 से, 9 से, 15 से और 10 से कटने वाला कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो आप बोलेंगे 90। तो 90 बना ले रहे, 15 की मल्टीप्लाई, 10 की मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई, 9 की मल्टीप्लाई, 90 90 90 90 बन गया। आप बोलेंगे ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है, इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 100 रुपीज इन होल ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजेक्शन में 100 रुपए का लॉस हुआ। भाई आप मुझे बताओ यहाँ होल ट्रांजेक्शन में कितने का लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट आर्टिकल पर 15 एकम 15 का लॉस, सेकेंड आर्टिकल पर 10 एकम 10 का प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड आर्टिकल पे 6 दूनी 12 का प्रॉफिट, और आगे क्या है, 9 एकम 9 का लॉस। तो ओवरऑल क्या बन गया, 15 और 9 24, 24 से 22 जाएगा तो 2 यूनिट का लॉस हो गया। तो एक्चुअल में हमें 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। जबकि सवाल में क्या पूछ रखा है, एक्स और डब्ल्यू की सीपी के बीच का अंतर बताओ। तो भाई एक्स की सीपी कितनी है, 15 सत्ते 105, डब्ल्यू की सीपी कितनी है, 9 की 11 हम करी 99, इसका अंतर बताना डिफरेंस। तो 105 और 99 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो 6 यूनिट की मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 3 बार 3 से 100 में करी तो 300, तो सवाल का उत्तर हो गया 300। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या दे रखा है, पढ़ जाओ आप अच्छे तरीके से। एक व्यापारी 8400 रुपए बैल की दर से 2 बैल बेचता है। मीनिंग समझना आप अच्छे तरीके से। पहले वाला बेल भी बेचा 8400 का, दूसरा बैल भी बेचा 8400 का, मतलब दोनों बैल की सेलिंग प्राइस सेम है। आप बोलेंगे ठीक है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ। भाई 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 5 यूनिट का खरीदे, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो आप इसे 6 यूनिट में बेचे होंगे। तो ये हॉर्स, फर्स्ट हॉर्स की सीपीएस की आ गई। आप सवाल में दे रखा कि दोनों बैल 8400 रुपए पर रेट से बेचे, आपने दोनों हॉर्स किस पर बेचे हैं, ईच आपने बेचा 8400 का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसे इसे 6 का बेचा तो दूसरे वाले को भी 6 का बेचा, क्यों, क्योंकि प्रत्येक को 8400 का बेच रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस कैसा है, सेम। तो यहाँ पे 6 था तो यहाँ भी 6 लिख दिया। आगे क्या करे कि पूरे सौदे में ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो यहाँ एक का प्रॉफिट है तो यहाँ एक का लॉस होगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है। फर्स्ट आर्टिकल पे 1 यूनिट की प्रॉफिट हुई तो सेकंड आर्टिकल पे 1 यूनिट का लॉस कर ले रहे, तो इससे क्या बन जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक का लॉस हुआ, 6 में बेच दिया, तो खरीदे कितने का होंगे आप, 7। तो सेकंड आर्टिकल आपने 7 की खरीदी है। अब सवाल कह रहा है कि हानि पर बेचे गए बैल का परसेंट बताओ। भाई 7 का खरीदे, 6 का बेचे, तो एक का लॉस है कितने पर, 7 पर। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, भाई 14 सही 2/7%। आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन, अ मैन सेल्स टू आर्टिकल फॉर ₹2695 ईच, प्रत्येक आर्टिकल को 2695 का बेचा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस सेम रखनी है हमें। सेलिंग प्राइस कैसी रखनी है, सेम रखनी है। तो भाई 18.75% की फ्रैक्शन क्या आएगी, आप मुझे एक बार बताओ। 18.75% की, अरे 6.25% ना 1/16 है, ये 1/16 है। 6.25% का 18.75% 3 टाइम्स है, तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, फ्रैक्शन आएगी 3/16। अब सवाल को आप पढ़ जाइए अच्छे से। भाई 3/16 का फर्स्ट आर्टिकल पे आपको प्रॉफिट हुआ, तो 16 यूनिट का आप खरीदे, 3 यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप बेचे कितने में हो, 19 यूनिट में। तो सीपी से एसपी का ये रेशियो आपका आ गया। 16 यूनिट का खरीद के 3 यूनिट का प्रॉफिट 19 यूनिट में आप क्या कर दिए, बेच दिए। सवाल क्या कह रहा है आपको, सवाल ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसे दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना पड़ेगा, सेकंड आर्टिकल को कितने लॉस में बेचें जिससे क्या हो जाए,
यदि कुल लेन देन में न तो कोई लाभ और ना ही हानि हो। मतलब पहले आर्टिकल पे तो 3 की फायदा हुई है, तो सेकंड आर्टिकल को कितने के लॉस में बेचें जिससे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए। तो फर्स्ट आर्टिकल पे 3 यूनिट का प्रॉफिट, तो सेकंड आर्टिकल पे 3 यूनिट का लॉस कर ले रहे हैं, तो जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बन जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से और अच्छे से। सेलिंग प्राइस सेम है, सवाल में आपको बता रखा है। सेलिंग प्राइस कैसा है, सेम है। क्यों? क्योंकि ईच आर्टिकल 2695 का सेल कर रहे हैं, तो इसे भी आपने 19 का सेल किया होगा। 3 का लॉस हुआ, 19 में बेच दिया, तो खरीदे कितने में हो, 22 में। 22 का खरीदे, 3 का लॉस, 19 का बेच दिया। अब सवाल क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत हानि पे बेचना पड़ेगा। अगर 3 की हानि पे बेचना पड़ेगा लॉस में, कितने पर, 22 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। अब आपको जस्ट डिवाइड देना है, तो 13.63 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। भाई डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझो आप। 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25% 1/4, 2.5% 1/40, 10 2.5% 1/40, हाँ, 10/40 प्लस 1/40, 11/40। तो फ्रैक्शन हो गई 11/40। 11/40 की प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि आप 40 का खरीदे हो, 11 यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप सेल कितने में करे हो, 51 यूनिट में। ध्यान रहे, सीपी इधर है, एचपी इधर। खरीदा कितने का आपने, तो 40 यूनिट का, बेचा कितने का, 51 यूनिट का। सवाल क्या कह रहा है कि ईच आर्टिकल 6630 का बेचा है, तो इसका मतलब ईच आर्टिकल की सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका भी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, बट ही सोल्ड सेकेंड आर्टिकल इन सच अ वे दैट ओवरऑल ही वुड गेट नो प्रॉफिट नॉर लॉस। भैया नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ओवरऑल। तो फर्स्ट आर्टिकल पे 11 यूनिट का हुआ था प्रॉफिट, तो सेकंड आर्टिकल पे 11 यूनिट का हो जाएगा लॉस। तो 11 का लॉस हुआ तब 51 में बेचा, तो इसे खरीदा कितने का होगा, तो 1 और 1 2, 5 और 1 6। तो आपने खरीदा होगा इसे कितने का, 62 का। आप बोलेंगे ठीक है, कितने का खरीदा होगा, 62 का खरीदा होगा, 62 का खरीदा होगा। अब सवाल कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के सीपी का डिफरेंस बताओ। तो भाई मेरे डिफरेंस रुपए में बताना है, तो रुपए का यूज करना पड़ेगा। ईच आर्टिकल 6630 का बेचा, यहाँ ईच आर्टिकल आप कितने का बेच रहे हैं, तो आप बोलेंगे 51 यूनिट का बेच रहे हैं। तो बेचने वाली कीमत के नीचे बेचने वाली कीमत रख दी। अब दोनों का डिफरेंस बताना है, 62 और 40 का डिफरेंस कितना होगा, 22। तो मल्टीप्लाई कर दिए 22 यूनिट की। तो भाई 51 से किया तो एक बार बच गया, कितना मेरे भाई, 51 से किया तो कितने बार, एक बार गया, और बच गए आपके 15, 153, तो 3 बार चला जाएगा। तो 130 की 22 में मल्टीप्लाई करनी है, तो 28 से 60 करना है। तो आपका ऑप्शन में आंसर नहीं है, सवाल का उत्तर हो गया 2860। ऑप्शन इसके गलत है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। आप बोलेंगे ठीक। भाई इस सवाल को अच्छे तरीके से आप पढ़ जाओ, बढ़िया तरीके से। एक व्यक्ति 3 वस्तुएं एक्स बाई जेड को 2250 रुपए में बेचता है, प्रत्येक को 2250 की बेचता है। यहाँ एक शब्द लिख लो, प्रत्येक को। मतलब ईच आर्टिकल बेचा जा रहा 2520 ईच, प्रत्येक आर्टिकल को बेचा 2520 का। इसका मतलब तीनों के तीनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कैसी है, सेम है। आप बोलेंगे ठीक है। भाई फर्स्ट आर्टिकल पे क्या हुआ, ही सेल्स आर्टिकल एक्स 30% लॉस। 30% की क्या फ्रैक्शन बनेगी, तो जवाब होगा 3/10। तो फर्स्ट आर्टिकल पे 3/10 की लॉस, एंड बाई एट 36.36%। 9.09% का 4 गुना, तो 4/11 का प्रॉफिट होगा इसका। भाई एक्स आर्टिकल पे 3/10 का लॉस हुआ, तो इसका मतलब 10 का आप खरीदे, 3 यूनिट का लॉस हुआ, तो आप बेचे कितने में हो, 7 यूनिट में। ये आपकी सीपी है और ये आपकी एसपी है। आप बोलेंगे ठीक है। एंड बाई एट 4/11 प्रॉफिट, 11 पे आपको 4 की प्रॉफिट हुई सेकंड आर्टिकल में। और सवाल में एक बात और कह रखी है आपको, आगे क्या बोल रहा है, देयर इज नो प्रॉफिट नॉर लॉस, फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल जेड। अरे एक्स आर्टिकल का डेटा पता है, बाई आर्टिकल का डेटा पता है, जेड आर्टिकल का तो डेटा ही नहीं पता, तो क्या करेंगे। सवाल में पहली कंडीशन ये है कि
तीनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो आप तीनों ही आर्टिकल का पहले सेलिंग प्राइस सेम करो। तो कैसे करोगे मेरे भाई, यहाँ 7 लिखे यहाँ 15 लिखे हैं, तो 15 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दे रहे, 7 की मल्टीप्लाई नीचे कर दे रहे, 105 ये भी बन गया, 105 ये भी बन गया। तो तीनों ही आर्टिकल की सेलिंग प्राइस सेम है, तो थर्ड आर्टिकल की भी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 105। अब सवाल क्या कह रहा है कि होल ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ होता है पूरे लेन देन में, ना हानि होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना आपने कमाया उतने का नुकसान कर लिया होगा। तो फर्स्ट आर्टिकल पर 45 का लॉस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आर्टिकल पर 7 चौको 28 का प्रॉफिट है। तो दोनों आर्टिकल का रिजल्ट क्या रहा, तो आप बोलेंगे 15 से 8 गया 7, और 4 में 3 गया 1, तो 17 का लॉस हो गया। तो शुरू के दो आर्टिकल पर 17 का लॉस हो गया, तो इसका मतलब यहाँ 17 का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। तभी नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है। तो 105 का बेचा 17 की प्रॉफिट लेने के बाद, 17 जोड़ के 105 आया, तो यहाँ क्या रहा होगा, माइनस कर दो। जो चीज ऐड होके बन रही है तो माइनस करके फिर वहीं आ जाएंगे। 15 में से 7 गए तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, तो आपकी सीपी आ गई 88 यूनिट। सवाल क्या कह रहा है कि ईच आर्टिकल को हम सेल किए हैं कितने में, 2520 में। यहाँ ईच आर्टिकल को कितने का सेल कर रहे हैं आप, 105 का। तो आप बोलेंगे ठीक है। क्या पूछ रखा है, जेड आर्टिकल की सीपी तो कितनी है, 88 यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर दी 88 यूनिट से। आप बोलेंगे ठीक है। जस्ट आपको काटना पीटना है मेरे भाई, 105 से आप इसे काट दो, कितने बार कटेगा, तो 2 बार काटोगे तो आ जाएगा 210, बच गया 42, 4 बार तो 24, 8 चौको 32, दो आएंगे लास्ट में। ये दो उत्तर नहीं है, या तो ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है। 88 की मल्टीप्लाई होके बन रहा है तो 11 का मल्टीपल है। चेक करो कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 2 4, 3 2 5, ये 11 से नहीं कट रहा, ये 11 से कट रहा है। आप बोलेंगे ठीक। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगले डेटा को समझने से पहले एक कंसेप्ट है, आप अच्छे से समझना, ध्यान से सुनना। जब कॉस्ट प्राइस आपको गिवन होगी, सवाल में दे रखी होगी, व्हेन बोथ आर्टिकल सेल एट, आपने एक कंडीशन बनती है, मैं पूरा मिटा के समझाता हूँ बढ़िया तरीके से। व्हेन बोथ आर्टिकल सेल एट, जब दो आर्टिकल बेचे जाए, व्हेन टू आर्टिकल्स, व्हेन टू आर्टिकल्स सेल एट, ठीक है, दो आर्टिकल का डेटा दे रखा होगा, बेचे जाते हैं। हमने मान लिया फॉर एग्जांपल, एक पे 20% का प्रॉफिट और एक पे 10% का लॉस, ठीक है कि नहीं। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से, दो कंडीशन बनेंगी इस सवाल में। फर्स्ट कंडीशन, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड सेकंड कंडीशन बनेगी, सेकंड कंडीशन क्या होगी कि सेलिंग प्राइस कैसा है, सेम है। तो मेरे भाई आपको कुछ भी नहीं करना, डिट्टो सेम है बिल्कुल। फर्स्ट आर्टिकल पे आपको हुआ है 20% का प्रॉफिट, तो सेकंड आर्टिकल पे आपको हुआ है 10% का लॉस। सवाल कह रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, अरे 20% प्रॉफिट का जो वैल्यू निकल के आई होगी, 10% लॉस से भी वही वैल्यू निकल रही होगी, तो जितना कमाए हैं उतने का ही नुकसान हो गया। तभी कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब प्रॉफिट और सेल लॉस आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो फर्स्ट आर्टिकल को लिख दिया CP1, सेकंड आर्टिकल को लिख दिया CP2। आप बोलेंगे ठीक है। तो पहले वाले आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो पहले आर्टिकल पे आपको कितना फायदा हो गया, CP1 की मल्टीप्लाई करी 20% से, तो फर्स्ट आर्टिकल का प्रॉफिट CP1 का 20%, सेकंड आर्टिकल का लॉस कितना है, तो CP2 का 10%। जो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी ना, ये दोनों आपस में कैसी नहीं होंगी, बराबर। तो आप कहेंगे दीज आर इक्वल, जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस, तभी आप कहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। आप बात करते सवालों में बोला है कि सेलिंग प्राइस सेम, तो पहले आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो फर्स्ट आर्टिकल को आप कितने का बेचे हो, 120% का। फर्स्ट आर्टिकल को आप कितने का बेचे हो, 120% का। सेकंड आर्टिकल पे आपको 10% का लॉस हुआ,
हम हर चीज़ 100% की खरीदते हैं, 10% का लॉस हुआ तो 90% में बेचा। तो ये आपस में कैसी होगी, सेलिंग प्राइस से। सवाल में दे रखा है। अब मेरे भाई आप अच्छे से जानते हैं इससे आगे क्या, कि 10 से एक बार कट गया, 10 से ये दो बार कट गया, तो CP1 का रेशियो 1 यूनिट, CP2 का रेशियो 2 यूनिट। तो इससे क्या मिलता है तुम्हें, CP के रेशियो मिलते हैं। इसीलिए ये उन सवालों में लगेगा जहां CP गिवन होगा। यहाँ CP क्या होगा आपको, गिवन होगा, CP दे रखा होगा आपको, वहीं ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। आप बोलेंगे ठीक है। अगला सवाल देखो ध्यान से अच्छे से मेरे भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो। देखो ध्यान से, अनिल बाउट टू आर्टिकल्स ए एंड बी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 टोटल कॉस्ट में वो दो आर्टिकल ले आया अनिल। ही सोल्ड द आर्टिकल ए एट 15% प्रॉफिट। आर्टिकल ए पर 15% प्रॉफिट हो गई, एंड द आर्टिकल बी एट 10% लॉस। आर्टिकल बी पर उसे 10% का लॉस हो गया। इन द होल डील ही मेड नो प्रॉफिट नो लॉस। ये है सवाल को सॉल्व करने की सबसे इंफॉर्मेशन, सबसे जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट। नो प्रॉफिट नो लॉस, इस बात की क्या मतलब है भाई, जितना प्रॉफिट किए हो उतना ही लॉस किए हो, इसका मतलब प्रॉफिट लॉस आपस में बराबर है। तो कितना प्रॉफिट है, 15% का प्रॉफिट फर्स्ट आर्टिकल पे, तो CP1 का 15%। सेकेंड आर्टिकल पे क्या है, CP2 का मेरे भाई 10% लॉस हुआ, तो CP2 का 10%। ये आपस में कैसा है, बराबर। आप बोलेंगे ठीक है। अब मेरे भाई आप मुझे बताओ यहाँ से CP क्या आ जाएगी। 5 से करोगे तो 3 बार, 5 से करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, 3 बार। तो CP1 आ गई आपकी 2 यूनिट, CP2 आ गई आपकी 3 यूनिट। आपको क्या पूछे, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए की सेलिंग प्राइस बतानी है। तो मुझे एक बात था, पहले आर्टिकल ए की कॉस्ट पता कर लो। दोनों की कॉस्ट 5 यूनिट है। दोनों की कॉस्ट कितनी है, 5 यूनिट। यहाँ दोनों की कॉस्ट कितनी है, 10,000। आप बोलेंगे ठीक है। दोनों की कॉस्ट कितनी है मेरे भाई, 10,000। अब आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से, यहाँ दोनों की कॉस्ट 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या, 4,000 होगी। आप बोलेंगे ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या होगी, 4,000। तो अब फर्स्ट आर्टिकल 4,000 का आपने कॉस्ट रही, इसकी परचेजिंग प्राइस 4,000 आ गई, लेकिन फर्स्ट आर्टिकल की हमें सेलिंग प्राइस पूछी गई। तो 4,000 का खरीदा, तो फिर बेचा कितने में होगा फर्स्ट आर्टिकल, तो भाई 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 3/20 का प्रॉफिट। तो आप सेल कितने में करे होंगे, 23/20। अरे जवाब दो, 3 यूनिट का प्रॉफिट है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/20। आप इतने में सेल किए, 20 से कट जाएगा ये 200 बार, 23 दूनी 46, तो सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, आप पढ़ जाइए अच्छे तरीके से क्या दे रहा था मेरे भाई। आप मुझे एक बात बताओ, 520 में दो वस्तुएं खरीदता है, एक वस्तु पर 16% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि। उसे न लाभ होता है ना हानि होती, यही तो जरूरी लाइन है सबसे ज्यादा, न लाभ न हानि। तो इसका मतलब फर्स्ट आर्टिकल पर जितना ये कमाए हैं, सेकंड आर्टिकल पर उतना ही लॉस किया होगा। सेकंड आर्टिकल लॉस कितना है, 10%। जब इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो वैल्यूज बराबर आ रही होंगी, जितना प्रॉफिट उतना लॉस। तो CP1 की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 से ये कट जाएगा 5 बार, 2 से ये कट जाएगा 8 बार, तो CP1 आ गया 5 यूनिट। CP2 कितना आएगा मेरे भाई, 8 यूनिट। आप बोलेंगे ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि दोनों वस्तुएं 520 में खरीदी, यहाँ कितने की खरीद रहा है, 8 और 5 13, तो यहाँ खरीद रहा है 13 यूनिट में, जबकि सवाल में कितने की खरीद रहा है, 520 की। तो 13 यूनिट 520, तो 1 यूनिट 40। सवाल कह रहा है कि हानि पर बेची गई वस्तु की सेलिंग प्राइस बताओ। वो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस बतानी है जिसे आपने लॉस में सेल किया, तो दूसरी को 10% हानि पर बेचा, इसका मतलब दूसरी वाली का डेटा बताना है। तो भैया 13 यूनिट 520, तो 1 यूनिट 40, मल्टीप्लाई फैक्टर 40 गुना, तो इसका भी मल्टीप्लाई फैक्टर 40 गुना आएगा, 4×8 = 32, 320। तो सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट 320 है।
अब सवाल कॉस्ट नहीं पूछ रहा, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, सेलिंग प्राइस। तो 320 का आपने इसे खरीदा तो बेचा कितने में, 10% लॉस का मतलब 1/10 का लॉस, तो 9/10 में आप बेचे, तो कितना आ जाएगा 288। तो सवाल का आंसर आ गया 288। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। भाई सवाल में कह रहे हैं कि द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। भाई कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट दे रहे हैं आप, क्रय मूल्य पर छूट दे रहे हैं, खरीदने वाली कीमत में भी कम करके बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये लॉस है। ये क्या है, लॉस है एक्चुअल में। एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी। तो भैया जी 15% का लॉस हुआ, इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे 25% की छूट दे रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका 25% का लॉस है। खरीदने वाली कीमत को भी कम करके आप बेच दे रहे हैं, तो इसका मतलब लॉस होगा। आप बोले ठीक है। इफ द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज रुपीज, ये दोनों ही आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस का सम दे रखा है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। आप बोल रहे हैं बिल्कुल। तो मेरे भाई सवाल को एक बार और पढ़ते हैं अच्छे से। 15% लॉस होता है, इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस। इसकी सेलिंग प्राइस और इसकी सेलिंग प्राइस आपस में कैसी है, सेम। तो मेरे भाई एक बात था, फर्स्ट आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होगी, 15% लॉस हो रहा है तो फर्स्ट आर्टिकल की सेलिंग प्राइस होगी 85%। सेकेंड आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होगी, आप मुझे बताओ ध्यान से। सेकेंड आर्टिकल पे 25% की लॉस हो रही है, तो सेकेंड आर्टिकल पे आपने बेचा होगा कितने में, 75 में। तो सवाल खुद ही कह रहा है कि इज द सेम एज, ये सेलिंग प्राइस कैसी है, बराबर है। आप बोलेंगे ठीक है। मेरे भाई यहाँ से रेशियो निकाल लो, क्या रेशियो निकल रहा है, तो CP1 का रेशियो क्या आएगा, तो आपने 5 से परसेंट है, ये ध्यान रहे परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से 15 बार, 5 से 17 बार। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल 15 यूनिट, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल 17 यूनिट। तो दोनों ही आर्टिकल आपने कितने के परचेज करे, 17 5 22 10 32। तो दोनों आर्टिकल आपने 32 यूनिट के खरीदे, जबकि यहाँ कितने के खरीदे जा रहे हैं, 640 के। मतलब कितने गुना है, 32 दूनी 64, 20 गुना दे रखा है। तो जो भी ये पूछ रहा है वो भी 20 गुना ही आएगा। तो पहले हम कॉस्ट पता कर ले रहे हैं, तो 17 यूनिट की क्या आएगी, तो 17 दूनी 34, 340। सेकेंड आर्टिकल 340 में खरीदी, बेचने वाली कीमत तो दोनों की ही बराबर है, सवाल हम बोले। तो भाई 340 का आपने खरीदा तो बेचा कितने में, तो सेकंड आर्टिकल पे आपको क्या हो रहा है, अनदर आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% लॉस हो रहा है। तो 1/4 का लॉस हुआ, तो बेचा कितने में, 3/4 में। जस्ट काटना पीटना है, आप काट दीजिए, क्या उत्तर बनेगा देख लो अच्छे से। तो 4 8 32, 4 5 20, 275 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 23 देखो ध्यान से क्या दे रखा है। भाई सवाल में क्या दे रखा है, पढ़ जाओ आप अच्छे से। एक व्यक्ति 19,500 में दो घोड़े खरीदे, एक घोड़े पर 20% की हानि, दूसरे पर 15% का लाभ, और घोड़ों का विक्रय मूल्य कैसा है, समय। यही तो जरूरी लाइन है। नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है कि सेलिंग प्राइस सेम का केस है, वही करना है। तो भाई पहले वाले घोड़े को CP1, दूसरे वाले घोड़े को खरीदा CP2 में, आप बेचा कितने में। अगर 20% की हानि हो रही तो 80% में बेचा, क्योंकि हर चीज 100% की खरीदते। 15% का लाभ हो रहा है तो आप बेचे हो 115% में। आप बोलेंगे ठीक है, तो ये दीज आर इक्वल। CP का रेशियो निकाल लो जल्दी से मेरे भाई। तो 5 से करोगे 16 और 5 से करोगे 23। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल 23 यूनिट, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल तो 16 यूनिट। तो दोनों ही आर्टिकल की कॉस्ट का सम हो गया 23 6 29 10 39। तो दोनों की कॉस्ट प्राइस का सम 39 यूनिट, जबकि सवाल में 19,500। 39 यूनिट अगर 19,500 है, तो क्या ये 500 गुना लिखा है, देखो अच्छे से, 5 9 45, 4 8 5 के 15 4 19। तो 500 गुना लिखा है, तो आप भी 500 गुना लिख दो, आपको डेटा पता चल जाएगा। तो हम 500 गुना लिखना है मेरे भाई, तो लिख दो। 16 की 500 में गुणा करी तो 8,000, इसकी कॉस्ट प्राइस 8,000 हो गई।
23 की गुणा 500 में करी तो 115 डबल जीरो 11,500। देखो दोनों 11,000 और 8,000 19,500 के, और दोनों इसमें भी कितने हैं 19,500 के। सवाल नंबर आपके सामने है मेरे भाई। नेक्स्ट, आप अच्छे तरीके से आप पढ़ जाइए मेरे भाई। रेशमा बाइज टू आर्टिकल ए एंड बी फॉर रुपीज 1734। मतलब 1734 के दो आर्टिकल उसने खरीदे। सी सेल्स सी सेल्स ए एट अ लॉस ऑफ 16% and sells B a gain of 20%. The selling price of both the article is same. भैया द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल कैसी है सेम। तो भैया पहले आर्टिकल को आप कितने का खरीदे CP1 का, दूसरे को खरीदे CP2 का। पहले वाले आर्टिकल पर 16% का लॉस हो रहा तो कितने में बेचा 84%। सेकेंड आर्टिकल पे आपको क्या हुआ है 20% का गेन हुआ है, तो आप कितने में बेचे हो 120%। सवाल कह रहा है कि दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है। द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज द सेम। आप बोलेंगे ठीक है। अब मेरे भाई कॉस्ट प्राइस की रेशियो निकाल लो। 4 से काटेंगे तो 21 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 30 बार, 3 से काटेंगे तो ये 7 बार, और 3 से काटेंगे तो ये 10 बार। तो पहला आर्टिकल कितने का 10 यूनिट का परचेज किया। सेकंड आर्टिकल आपने कितने का परचेज किया 7 यूनिट का। तो CP1 से CP2 का रेशियो क्या आएगा 10:7। अब सवाल पूछ क्या रहा है वो भी देख लो। इफ यदि ए इज सोल्ड फॉर रुपीज 111 कर लेना 1147.5। वो कह रहा है यदि ए को 1147 का बेच दें तो बताओ कितना गेन होगा। तो ए को खरीदा कितने का ये भी तो पता कर लो भाई। ए को खरीदा कितने का। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, दोनों को 17 यूनिट का खरीदा, जबकि सवाल में दोनों को आप कितने का खरीद रहे 1734। तो 17 यूनिट आपका 1734 है। 17 यूनिट आपका 1734 है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी ये चेक कर लो। 17 एकम 17 भागने यानी कि 0, 1 से 2 गुना है। तो जो भी पता करना है ए आर्टिकल का मतलब फर्स्ट आर्टिकल की हमें सीपी निकालनी है। तो 1 से 2 गुना करोगे तो 1020। तो मुझे अभी ये पता चल गया कि पहले वाले आर्टिकल को हम 1020 का परचेज किए। सवाल कह रहा है कि हम 1147 का बेच दें, तो बताओ कितनी प्रॉफिट परसेंट रहेगी। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे सुंदर दोस्त, आप एक बात बताओ, 1020 का खरीदा, 1147 का बेचा, क्या 127.5 का प्रॉफिट नहीं होगा। आप बोलेंगे ठीक है, कितने पर। अरे कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हैं तो 1020 पर परसेंट लगाने के लिए 100 के मल्टीप्लाई, यही आपके सवाल का उत्तर है, लगभग 12.5%। आप बोलेंगे ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे तरीके से आप पढ़ जाइए मेरे भाई। क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है। दो घोड़े 1710 रुपए के बेचे जाते हैं। पहले घोड़े पर क्रय मूल्य, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य। पहले घोड़े का क्रय मूल्य, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य। मतलब पहले वाले घोड़े की कॉस्ट प्राइस, दूसरे वाले घोड़े की सेलिंग प्राइस आपस में कैसी दे रखी बराबर। पहले घोड़े को 10% की हानि पर बेचा। भाई 10% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 10% की फ्रैक्शन 1/10। दूसरे वाले को 25% के लाभ पर बेचा, मतलब 1/4 के लाभ पर बेचा। तो कुल मिलाकर लाभ या हानि कितने रुपए की होगी। भाई पहले पे 1/10 का लॉस, इसका मतलब 10 का खरीदे तो बेचे कितने का आप 9 का। बेचे कितने का 9 का। आप बोले ठीक है। सेकंड आर्टिकल पर क्या हुआ, सेकंड हॉर्स पर 1/4 का प्रॉफिट, तो 4 में खरीदा और आप 5 में क्या करे हो बेचे। आप बोलेंगे ठीक है। सवाल में पहले ही कह दिया कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य और दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य आपस में कैसा है बराबर। तो पहले की कॉस्ट प्राइस यहाँ 10 है और दूसरे की सेलिंग प्राइस है 5। सवाल में कह रहा है बराबर है, तो 5 को भी 10 बना दो, तो बराबर करो मेरे भाई। तो 2 की गुणा करी तो ये भी 10, 2 की गुणा करी तो ये 8। अब सवाल कह रहा है कुल मिलाकर कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। तो मुझे बताओ, दोनों को हम खरीदे कितने का 18 का, दोनों को बेचे कितने का 19 का, तो ओवरऑल एक का प्रॉफिट हुआ है। तो वही एक यूनिट की वैल्यू बतानी है। दोनों घोड़े 1790 के बेचे। सवाल में 1710 के बेच रहे दोनों घोड़े,
जबकि यहाँ आप दोनों घोड़े कितने के बेच रहे हो, 19 यूनिट के। तो 19 यूनिट में बेचने का मतलब 1710 में बेचना हुआ। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 90। और एक ही यूनिट का प्रॉफिट हो रहा और 1 यूनिट की वैल्यू 90, तो सवाल का उत्तर हो गया 90 रुपये। मुझे लगता है कि आज की क्लास आपकी 1 नंबर क्लास थी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।